नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धम्म संघायन यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा वर्षावास के बारे में और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उपोषद के बारे में। उपोषद क्या होता है, शील क्या होता है, पंचशील क्या है और अट्ठशील क्या है, इन सारे शीलों को आज हम देखने वाले हैं। इन शीलों में क्या साम्यता है, क्या अंतर है, हे शील कौन पालन कर सकता है, कब पालन कर सकता है, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। भिक्षु संघ को क्षमा याचना कैसे करें। ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्त एन कतं मया सब्बं अपराधं खमत में भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्त एन कतं मया सब्बं अपराधं खमत में भन्ते। तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्त एन कतं मया सब्बं अपराधं खमत में भन्ते। अभी त्रिशरण पंचशील की याचना। ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामे सुमिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सूरा मेरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। हे हुआ पंचशील, पांच शील, जो कि इस संसार में सारे गृहस्थों को अनिवार्य है। अगर ये शील टूटता है तो जरूर आपको किसी ना किसी दंड मिल सकता है या शिक्षा मिल सकती है। पहला शील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। हमें किसी भी प्राणी की हत्या से दूर रहना है। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्न, न दिया हुआ दान स्वीकारना नहीं है, न दी हुई चीज स्वीकारना नहीं है या उसे हड़पना नहीं है, चोरी करना नहीं है। बिना परमिशन के किसी भी चीज का उपभोग नहीं लेना है। अगर ऐसा होता है तो वो चोरी ही कहलाएगी। कामे सुमिच्छाचारा, किसी भी प्रकार की काम वासना से दूर रहना है। गृहस्थों ने अपने साथी के साथ ही संतुष्ट रहना है। अगर किसी और गमन करते हैं तो उसे व्यभिचार कहलाया जाएगा। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा, मूसा का मतलब यानी सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता। झूठ के साथ साथ और तीन प्रकार की बातें भी इसमें शामिल होती है। पिसुणाय वाचाय वेरमणि, फरुसाय वाचाय वेरमणि और संपफलापा वेरमणि। इसका मतलब पिसुणाय वाचाय, किसी भी प्रकार की चुगली से दूर रहना है। फरुसाय वाचाय, फरुसा कठोर शब्दों के प्रयोग से दूर रहना है।
और आखिर में संपपलापा, व्यर्थ बड़बड़ से हमें दूर रहना है। जहां पर कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही है, बस बातें कर करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसी बातों से दूर रहना है। सूरा मेरे मज्ज प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु से दूर रहना है, जिसका सेवन करने से हम होश में नहीं रहते, ऐसी कोई भी वस्तु का हमें सेवन नहीं करना है। हेतु हो गया पंचशील, जो कि काफी बेसिक शील है, जिसे हर गृहस्थ ने धारण करना ही चाहिए। अगर वो इन शीलों का पालन करने से अलिप्त रहता है या इसे तोड़ देता है, तो जरूर वो किसी ना किसी अकुशल कर्म का भागीदारी हो सकता है। और आज के समय में अगर इनमें से कोई शील टूट जाए, तो जरूर कोई ना कोई शिक्षा उन्हें मिल सकती है, कोई ना कोई कानूनी शिक्षा उसे मिल सकती है। आप देख लीजिए, पंचशील में से अगर कोई भी शील टूटता है तो उसे शिक्षा देने का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में जरूर है। अब हम देखेंगे अट्ठशील। अभी अट्ठशील की याचना। ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह अट्ठांग समनागतं उपोसतशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह अट्ठांग समनागतं उपोसतशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह अट्ठांग समनागतं उपोसतशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। अट्ठशीलों में पहले 5 शील वैसे के वैसे ही आते, बस तीसरे शील में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। पंचशील में जहां कामे सुमिच्छचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि था, यहां पर उसे बदलकर अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके साथ विकाल भोजन वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, यानी विकाल में भोजन नहीं करना है, उचित समय पर ही भोजन करना है। यहां पर कई लोगों को कई सारी भ्रांतियां हो जाती है। हम देखते आ रहे हैं कि कई सारे लोग उपवास करते हैं, उपवास करते हैं, तो ऐसी भ्रांति हो जाती है कि उपवास के दिन ये चलता है नहीं चलता है, इसे खा सकते हैं, इसे नहीं खा सकते हैं। और जिसे खा सकते हैं उसे तो पेट भर भर के खा लेते हैं। इस प्रकार का उपवास या इस प्रकार का वर्षावास हम लोग कई लोगों में देखते आ रहे हैं। पर विकाल भोजन का अर्थ है काल से भोजन करेंगे, समय पर भोजन करेंगे और भोजन की मात्रा जानेंगे, जिसे भोजने मतयु भी कहा गया है। अपने शरीर को जितना भोजन लगता है उतना ही स्वीकार करेंगे। नच्च गीत वादित विसुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अर्थात नच्च गीत वादित, किसी भी प्रकार के नाच से, गाने से, बजाने से, विसुक दर्शन, किसी भी प्रकार का मनोरंजन का साहित्य, मनोरंजन के दृश्य देखने से, माला गंध विलेपन, किसी भी प्रकार के आभूषण पहनने से, सुगंधित ऐसे द्रव्यों का सेवन करना, परफ्यूम का सेवन करना, विभूषण ठाना, कई सारे मेकअप का उपयोग करने से दूर रहना है। और अंत में उच्च शयन महाशयन
वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। यानी ऊंचे आसन पर, बड़े आसन पर, जो काफ़ी आरामदायक है, जो काफ़ी सुखकर है, जिस पर सोने से काफ़ी प्रकार का आनंद मिलता है, ऐसे आसन से हमें दूर रहना है। यहाँ तक हमने अट्टशिल के बारे में देखा। अगले भाग में हम अट्टशिल का महत्व क्या है, अट्टशिल क्यों धारण करना चाहिए, अट्टशिल क्यों दिया, और अट्टशिल के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसे हम देखेंगे। यह पहला भाग जितना महत्वपूर्ण है उतना ही दूसरा भाग भी है, इसलिए दूसरे भाग को भी अवश्य देखिए।